बबलू बाजार से सब्जियां लाकर अपने घर की ओर जा रहा था। तभी पानी लेकर आती हुई कुछ लड़कियां हंसते हुए कहती है, देखो तो जरा क्या जमाना आ गया है, आजकल के लोग अपने बच्चों से बाल मजदूरी करवा रहे हैं। हाँ बेचारा बच्चा, देखो ना इसका तो सब्जी का थैला भी इससे बड़ा है। देखो लड़कियों, मुझ पर हंसने की जरूरत नहीं है और मैं कोई बच्चा नहीं बल्कि गबरू जवान हूँ। गबरू जवान? और तुम क्यों मजाक बनाने वाली बातें कर रहे हो? तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम तक जवानी आकर वापस लौट गई है। देखो मैं भले ही बोना हूँ लेकिन असली सोना जैसा खरा मिजाज है मेरा। जाजा बोने बहुत देखे थे जैसे नकली सोने। इतना कहकर वो लड़कियां मटका लिए मटकती हुई वहाँ से चली जाती हैं और बबलू सब्जियां लेकर घर आता है, जहाँ उसकी माँ सरला स्टोव जलाने की कोशिश कर रही थी। काफी कोशिश करने के बाद भी स्टोव नहीं जलती और वो थककर बैठ जाती है। अब इस मेरी स्टोव को क्या हो गया, कहीं खराब तो नहीं हो गई? हाय दैया, इस गरीब पर कोई रहम करो, अभी स्टोव को ठीक कराने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? अरे मेरी प्यारी माँ, क्यों उदास होती हो? स्टोव खराब नहीं हुआ है, गैस खत्म हो गई होगी। आ गया तू? कितनी देर लगा दी सब्जी लाने में तूने? माँ सब्जी इतनी महंगी है कि मुझ जैसा गरीब बोना तो सोच में पड़कर अपनी जेब टटोलने लगता है, इसीलिए सोच समझकर 2-4 सब्जियां ही लाया हूँ। पता नहीं पैसों की तंगी से कब निजात मिलेगी। जा गैस भरवाला, वरना दुकान बंद हो गई तो खाने की दिक्कत हो जाएगी। हाँ जाता हूँ। आराम से, कहीं सिलेंडर के नीचे ना दब जाइयो। क्या माँ, इतना भी बोना नहीं हूँ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। इतना कहकर बबलू छोटा सिलेंडर उठाए बाहर चला जाता है और उसकी माँ सब्जियां काटने लगती है। बबलू, जिसे गाँव वाले बबलू नहीं बल्कि बोना या टिंगू कहकर पुकारा करते थे, क्योंकि भले ही बबलू 23 साल का जवान था, लेकिन उसकी हाइट किसी 13 साल के बच्चे जितनी थी। साथ ही वो बहुत गरीब भी था, जो कि अपना और अपनी माँ का गुजारा बहुत मुश्किल से कर पाता था। गांव के लोग उस गरीब बोने का बहुत मजाक बनाते थे, लेकिन गांव में उसका एक जिगरी दोस्त था मंगलू, जिसके साथ समय बिताकर उसे अच्छा लगता था। एक रोज बबलू अपने दोस्त मंगलू के साथ गांव की एक शादी में जाता है, जहां फेरे लेते हुए दुल्हा दुल्हन पर फूल फेंकते हुए मंगलू कहता है, यार बबलू, हमारे फेरे कब होंगे? जब कोई लड़की मिलेगी। लड़की तो बहुत मिली है लेकिन हमको कोई पसंद ही नहीं आती। कैसा खच्चर है तू, तुझे लड़की मिल रही है तो पसंद नहीं आ रही, और यहाँ एक मैं बोना जिसे पसंद से क्या लड़की मिल जाए वही बहुत है। ऐसा काहे सोचता है बबलू, जानता है ना सबकी जोड़ी ऊपर से बनकर आती है, तुम्हारे लिए भी बैठी होगी कोई बोनी। मुझे तो नहीं लगता, एक तो बोना ऊपर से गरीब, ऐसा पति कौन सी लड़की चाहेगी? मंगलू, मुझे तो लगता है ये तेरा गरीब बोना दोस्त कुआरा ही मरेगा। अरे यार, अभी आधी जिंदगी नहीं गुजरी, तुम मरने की बात करते हो। राम जी सब भली करेंगे, शादी का लड्डू खाने को मिले ना मिले, चलो शादी का खाना ही खा ले। तभी दोनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं। समय बीतता है। बबलू की बढ़ती उम्र के साथ उसकी माँ सरला को उसकी शादी की जल्दी होने लगी थी, क्योंकि बुढ़ापे के कारण अब वो भी घर को नहीं संभाल पाती थी। तो बबलू जिस सेठ के यहाँ काम किया करता था, उस सेठ के गांव से शहर चले जाने के कारण उसका काम भी छूट जाता है, जिसके कारण उसके घर में पैसों की तंगी होने लगी थी। एक रोज खाना खाते हुए बबलू अपनी माँ से कहता है, माँ ये सब्जी तो कच्ची कच्ची लग रही है, ढंग से पकाई नहीं है क्या? हाँ नहीं पकाई, क्योंकि सब्जी में मसाले डाले तभी गैस खत्म हो गई। अभी ये आधी कच्ची पक्की सब्जी ही बनी है, ऊपर से पैसे भी नहीं है जो गैस भरवा लेती। माँ मैं समझता हूँ, लेकिन मुझ बोने को बच्चा समझकर लोग काम देने से ही मना कर देते हैं। मैंने मंगलू से भी बात की है तो वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। अच्छा माँ, वो विमला काकी ने कोई रिश्ता बताया कि नहीं? अरे वो कहाँ से रिश्ता लाएगी, कहती है एक तो तुम्हारा बेटा बोना, ऊपर से अब कोई काम भी नहीं कर रहा, तो बीवी का खर्चा कहाँ से उठाएगा? मैं तो खुद घर में बहू आने की राह देख रही हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे नसीब में बहू का सुख लिखा भी है या नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर बबलू खाना छोड़कर वहाँ से निकल जाता है और काम ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। कुछ दिनों बाद मंगलू की मदद के कारण उसे एक गैरेज में नौकरी मिल जाती है, जहां वो गाड़ियां ठीक करने का काम भी सीखने लगता है। गाड़ियों की धुलाई भी करता है। 2 महीने का समय बीत जाता है और एक रोज बबलू अपनी माँ और दोस्त मंगलू के साथ दूसरे गांव में रिश्ते के लिए लड़की वालों के घर जाता है, जहां उनकी खूब आओ भगत होती है। थोड़ी देर में एक काली सी लड़की चाय नाश्ता लेकर सामने आती है, तो उस लड़की की माँ सुनीता मंगलू को देखकर कहती है, बेटा यही है मेरी बेटी कविता, तुम्हें इससे जो पूछना है पूछ लो। अरे हम काहे के लिए कुछ पूछे? बेटा अब शादी तुम्हें करनी है तो सवाल भी तुम ही पूछोगे ना? नहीं नहीं बहन जी, ये लड़का नहीं है, लड़का तो ये है बबलू। बहन जी देखिए, मजाक मत करिए, माना कि मेरी लड़की काली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी शादी ना हो या मैं अपनी बच्ची की शादी किसी से भी करवा दूं। अरे अरे आंटी जी, बच्चा नहीं, यही तो सच्चा लड़का है, हम तो इसके दोस्त हैं। हे भगवान, यानी आपका बेटा बोना है बहन जी? हाँ तो आपकी लड़की भी तो काली है, ये तो आपने बताया ही नहीं था। मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी के लिए एक बूढ़े लड़के का रिश्ता आएगा। आप लोग शांत हो जाइए। देखिए आंटी जी, ना हमें कुछ पता था और ना आपको, लेकिन अब तो सारी सच्चाई सामने है ना, तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की जगह क्या हम शांति से बात नहीं कर सकते? हाँ माँ, ये हमारे मेहमान हैं, पहली बार घर आए हैं, ऐसी बात करेंगी तो अच्छा लगेगा। हाँ आंटी जी, देखिए लड़का लड़की ने एक दूसरे को देख लिया है, अच्छा होगा कि आप इन दोनों को अकेले में बात करने दें। तभी सुनीता खुद को शांत करती है और अपने मन में कहती है, शायद यही ठीक होगा। वैसे भी